कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको पता चला है कि चंदनगढ़ के राजा और विक्रम सिंह की आखिर कुछ ना कुछ तो दुश्मनी है। तो इस पार्ट पे देखते हैं आखिर क्या दुश्मनी है। तो उसके लिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चंदनगढ़ के राजा से आखिर राजा जी की दुश्मनी क्या है। आप स्वयं ही पढ़ लें महाराज। महामंत्री जी आप पढ़िए। जी महाराज। महामंत्री धर्म सिंह ने पढ़ना आरंभ किया। महाराज विक्रम सिंह को प्रणाम। महाराज हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुरूपलता का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। यह सुनते ही विक्रम सिंह क्रोध से बोले, क्या कुरूपलता, वह कुबड़ी और लंगड़ी लड़की? चंदन सिंह की हिम्मत कैसी हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महामंत्री जी इन राजदूत महाशय से कहो कि ये तुरंत यहाँ से इस मनहूस प्रस्ताव को लेकर चले जाएं, अन्यथा हमें क्रोध आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। ओह महाराज चंदन सिंह, इतना अपमान! राजा विक्रम सिंह की वे अपमान भरी बातें जब राजा चंदन सिंह के कक्ष में पहुंची। राजा विक्रम सिंह की ये जरूरत, हम भी उससे वह बदला लेकर ही उसको साथ पूछते भी कभी ऐसी अपमानजनक बातें न कहेंगी। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जी महाराज। मैं उसी दिन विशालगढ़ के लिए रवाना हो गया और इस प्रकार बहुत चेष्टाओं के बाद मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपके कारण मैं 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आप ही का काम समाप्त कर दूं। एकाएक बाकेलाल का मस्तिष्क तेजी से चलने लगा। उसने शैतानी खोपड़ी हरकत में आई। वो मारा पापड़ वालों को, अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चला दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात हो जाए किसी अन्य राज्य में और बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारी करता रह जाए। बस बन गया काम। तब वह युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत नहीं बचा सकेगी और विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा। आप क्या सोच रहे हैं बाकेलाल जी? लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरूपलता के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या यही तो चंदन सिंह महाराज जी चाहते हैं? तो समझो, विवाह मेरे संदेश का इंतजार करो। विवाह हो गया, अब समझो क्या होता है। फिर एक दिन जब महाराज विक्रम सिंह अभी दरबार बर्खास्त करके हटे ही थे। महाराज की जय हो। अरे बाकेलाल, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? मुझे मेरा स्वप्न आपके पास खींच लाया। स्वप्न? हम समझे नहीं बाकेलाल। महाराज, रात मैंने स्वप्न में आपका विवाह कौशल नरेश की सुपुत्री से संपन्न होते हुए देखा। कौशल नरेश? अरे आज ही तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा है। क्या? वाह बेटा बाके, बन गया तेरा काम शायद। विवाह, परंतु इससे विषय में तो हमने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो महाराज। बाकेलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही है। आप कहें तो मैं आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज देता हूँ। फिर बाकेलाल व महामंत्री के बहुत जोर देने पर महाराज इनकार नहीं कर सके। अब जैसी तुम दोनों की इच्छा। आप कौशल नरेश के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवा दें। राजकुमारी पुष्पलता बहुत सुंदर भी हैं। महामंत्री व बाकेलाल कक्ष से बाहर निकल गए। इधर एक शाम बाकेलाल अपनी योजना अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचे और एक लिखित संदेश देकर बोला, लोटन चंद महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। यह संदेश जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे देना। क्या सच? यह समाचार सुनकर महाराज फूले ना समाएंगे। और हाँ, तुम इसी समय चुपचाप चले जाओ। मैं तुरंत ही प्रस्थान कर रहा हूँ बांके जी। लोटन चंद के जाने के बाद अब आएगा मजा। जब बारात के स्वागत की तैयारी तो चंदनगढ़ और कौशलपुर हो दोनों राज्य में होगी, किंतु बारात पहुंचेगी केवल कौशलपुर। हा 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 हा। आज महाराज विक्रम सिंह तो पाटन के बीच में, बाकी बचा न कोई। विशालगढ़ का राज सिंहासन अब बांके के हाथ होई।
इधर कौशलगढ़ में राजकुमारी पुष्पलता के विवाह की तैयारी चल रही थी। उधर चंदनगढ़ में पुष्पलता का विवाह की। जल्दी करो, उफ, बारात आने का समय हो रहा है और अभी भोजन का इंतजाम नहीं हुआ। महामंत्री, कुछ व्यक्ति और इस कार्य में लगा दीजिए, हमें देरी बिल्कुल पसंद नहीं। यह विक्रम सिंह भी अजीब आदमी है। कल शाम ही विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेकर आ रहे हैं। कुछ समय और दे देते तो शानदार स्वागत करता कि देवता भी उठ खड़े होते और प्रसन्न हो जाते। अरे भाई, जल्दी करो, द्वार पर फूलों की लड़ियां लगा दो, मार्ग में इत्र बहा दो, स्वागत में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी जी महाराज। महाराज चंदन सिंह मानो प्रसन्नता से पागल हुए। जी जी महाराज। राजकुमारी कुरूपलता को उसकी सखियां तैयार कर रही थीं। आज तो राजकुमारी के भाग्य ही जाग गए। अरे हट, राजकुमारी के भाग्य सोए कब थे। लाखों में एक है हमारी राजकुमारी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। उधर पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह को हाथी पर बैठा दिया गया। प्रस्थान करो महाराज विक्रम सिंह, जिंदाबाद। और नाचती गाती बारात कौशलपुर की ओर बढ़ चली। कुछ दूर चलने के बाद मुझे बीमारी का बहाना बनाकर यहीं ठहरना है। भला युद्ध के मैदान में जाकर मरना है क्या? वाह, सब कितने प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। कुछ दूर पहुंचते ही बांकेलाल एकाएक त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा। अरे बांकेलाल जी, क्या हुआ? महामंत्री जी, शायद बारात के साथ ना चल सकूंगा, आप मुझे महल भिजवा दीजिए। ओ ठीक है बांकेलाल जी, मैं आपको महल भिजवा देता हूँ। क्या क्या हुआ बांकेलाल जी को? महाराज, बांकेलाल जी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है, मैं इन्हें महल भिजवा रहा हूँ। ओह, फिर यह विवाह भी नहीं होगा आज। यह सुनते ही बांकेलाल चीख कर बोला, नहीं महाराज, अब यह विवाह नहीं रुक सकता। आप दुल्हन लेकर लौटिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं एकाएक भला चंगा होकर महल में आपका स्वागत करता मिलूंगा। तभी महामंत्री कहने पर एक रथ वहां आ पहुंचा। बांकेलाल को उस रथ पर बिठा दिया गया। अपना ध्यान रखना बांके, आप मेरी फिक्र मत कीजिए महाराज। रथ उसे लेकर वापस महल की ओर चल पड़ा। शुक्र है जान बची। केवल मैं ही जानता हूँ कि कौशलपुर युद्ध स्थल बनने वाला है। ऐसे में वहाँ झाल मौत को दावत देना है। इधर चंदनगढ़ में काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब राजा विक्रम सिंह बारात लेकर नहीं पहुंचे तो अब तो लग्न का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। लोटन चंद, तुम जाकर मालूम करो कि बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची। जी महाराज, मैं अभी पता करता हूँ। लोटन चंद एक तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। किंतु अभी वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अरे, यह तो महाराज विक्रम सिंह की बारात है, मगर यह तो कौशलपुर की ओर जा रही है। आखिर माजरा क्या है? उसने निकट से गुजरते एक बाराती से पूछा, क्यों भाई, यह बारात क्या चंदनगढ़ नहीं जा रही? चंदनगढ़? अरे भले मानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलपुर जा रही है। महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने वाला है। इतना सुनते ही लोटन चंद के सीने पर सांप लौटने लगे। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी महाराज चंदन सिंह को सारी स्थिति से अवगत कराता हूँ। वे राजा विक्रम सिंह के साथ साथ कौशलपुर को भी मिट्टी में मिला देंगे। और फिर चंदन सिंह के महल में क्या विक्रम सिंह की ये जरूरत? उसने हमें नेस्तानाबूद कर देंगे। सेनापति जी महाराज, आज्ञा कीजिए, अपनी सारी सेना एकत्रित कीजिए। हम अपनी बेटी के लिए वर छीन कर लाएंगे। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, इस सब में बहुत समय नष्ट हो जाएगा। लग्न का मुहूर्त निकल गया तो फिर यह विवाह 5 वर्ष तक नहीं हो सकता। मेरी किस्मत में भगवान ने शायद यह दिन देखना ही लिखा था। बेचारी। राजा क्रोध में चिल्लाया,
लग्न का मुहूर्त नहीं निकलेगा महामंत्री जी। राजकुमारी कुरूपलता हमारे साथ ही चलेगी। उसका ब्याह कौशलपुर में राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी बंदोबस्त किए देता हूँ। फिर देखते ही देखते राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की ओर चल पड़े। राजा विक्रम सिंह, या तो तुझे मेरी बेटी की मांग सिंदूर भरना होगा, अन्यथा हम तेरे खून से अपने हाथ पर तिलक लगाएंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे। कौशलपुर में सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रम सिंह, राजा कुशल सेना जिंदाबाद, अमर रहे, जय जयकार से गगन गूंज उठा। विवाह की रस्म अदा होने वाली थी, तभी समाचार मिला। अशुभ समाचार है महाराज, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह ने कौशलपुर पर चढ़ाई कर दी है। वह अभी विशाल सेना लेकर इधर ही आ रहे हैं महाराज। क्या इस शुभ अवसर पर ऐसा अशुभ समाचार? यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा विक्रम सिंह जी? युद्ध की तैयारी में तो बहुत समय लग जाएगा, और तब तक शायद काश मेरा बाके यहाँ होता तो अवश्य ही इस समस्या का कोई उपाय सोच लेता। आप क्या सोच रहे हैं विक्रम सिंह जी? हम सोच रहे हैं महाराज जी, कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है। चंदन सिंह से युद्ध की तैयारी की जाए, हम स्वयं युद्ध लड़ने जाएंगे। फिर जितना भी इंतजाम हो सका उतनी ही सेना लेकर राजा कुशल सेन विक्रम सिंह के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गईं। तभी राजा चंदन सिंह गरज पड़े, राजा विक्रम सिंह धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करने और फिर निश्चित समय पर बारात चंदनगढ़ न लाकर तुमने हमारा ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। कुरूपलता से विवाह? कुरूपलता? राजा कुशल सिंह विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से नहीं, राजकुमारी कुरूपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह न हुआ तो यहाँ रक्त की नदियाँ बह जाएंगी। कुरूपलता का नाम सुनकर राजा कुशल सिंह चौंक पड़े। उफ, कहीं यह मेरी नन्ही सी कुरूपलता तो नहीं? महाराज सोच क्या रहे हैं? युद्ध का बिगुल बजवा दीजिए। राजा चंदन सिंह को जब अपनी बात का कोई जवाब न मिला तो उन्होंने चीख कर आदेश दिया, युद्ध, आक्रमण! नहीं, ठहरिए। कुशल सेन के चीख कर कुछ कहना चाहा, परंतु तब तक शोर मचते ही सैनिक कुशल सेन की सेना पर टूट पड़े। मजबूरन कुशल सेन की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। मारो मारो, काट डालो, नहीं यह युद्ध नहीं होगा। महावत, हाथी को राजा चंदन सिंह के हाथी के निकट ले चलो। चंदन सिंह के हाथी के निकट पहुंचकर राजा कुशल सिंह ने चीखकर कहा, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी इच्छा युद्ध की है तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आपकी कुरूपलता एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ू है? क्या उसकी दाईं बाजू पर उसका नाम गुदा है? परंतु आप सब यह कैसे जानते हैं? इसका मतलब है मैंने जो कहा वह सच है। तब तो यह मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के श्राप के कारण न केवल इसकी ये गत बन गई, बल्कि ये हम पूरे 18 बरस तक अलग हो गए। और चंदन सिंह, अब इस शाप मुक्त होने का समय आ गया है। तुम युद्ध करना चाहते हो? हाँ, तब तो हमें तुरंत युद्ध बंद करना चाहिए। हाँ चंदन सिंह, हमारी हमारी बड़ी बेटी कुरूपलता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा, यह हमारा वादा है। आज से 18 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब हमने एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा, हे भगवान, लगता है आपका छोड़ा तीर किसी बालक को लगा है। अरे यह तो किसी बच्चे की चीख का स्वर है। हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वहाँ छटपटा रही थी। ओह भगवान, इसकी टांग तो तीर से लगभग कट ही गई है। अब क्या होगा महाराज? ऋषि कन्या, यानी कि वह एक ऋषि कन्या थी। चलिए देखते हैं आगे के पार्ट में आखिर क्या होता है। राजकुमारी कुरूपलता का विवाह हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये था
बाकीलाल और शादी षड्यंत्र का दूसरा पार्ट। तो अब आने वाला है लास्ट पार्ट। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए और देखते हैं आखिर बाकीलाल राजा बन पाता है या नहीं। हू नोज़। बाय।